Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome to Grammar Classroom. So today we are going to learn another topic, that is the position of adjective. तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स, व्हाट डू वी मीन द पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स? क्या है कि हम एडजेक्टिव्स कई जगह पर कई तरीक़ों से यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि हम किस एडजेक्टिव्स को कहाँ पर यूज़ करें और कौन से एडजेक्टिव को कहाँ पर यूज़ करें। यानी कि कोई एडजेक्टिव की एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है जो कि हम कई लोग नहीं जानते। तो हम आज इसीलिए यहाँ पर पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ रहे हैं। यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 94 है, जो कि इसका पहला आर्टिकल है। वो कह रहा है कि सिंगल एडजेक्टिव यूज्ड एट्रीब्यूटली इज जनरली प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द नाउन। यानी कि कह रहा है कि अगर कोई एडजेक्टिव एट्रीब्यूटली यूज हो रहा है तो वो अपने नाउन जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है और मॉडिफाई कर रहा है उससे पहले आएगा, यानी उसके नज़दीक आएगा, उससे करीब आएगा, यानी उस नाउन से दूर नहीं लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि किंग फ्रांसिस वाज अ हार्टी किंग एंड लव्ड अ रॉयल स्पोर्ट। यानी कि किंग फ्रांसिस जो था वो एक दिलवाला किंग था, दिलवाला बादशाह था और उसे एक शाही खेल पसंद था। और यहाँ पर कह रहा है कि वेयर आर यू गोइंग माई प्रिटी मेड। यानी कि यहाँ पर मेड यानी कि नौकरानी, वो यहाँ पर नाउन है, और प्रिटी यानी कि खूबसूरत। यहाँ पर कह रहा है कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो? मेरी प्रिटी मेड यानी कि मेरी खूबसूरत नौकरानी, विद रोजी चीक्स, अपने गुलाबी गाल लेकर और एंड गोल्डन है, और अपने सुनहरे बाल लेकर। Oh captain, my captain, our fearful trip is done. Now what is the fear? Trip is a noun and fearful is an adjective. As it is used in the attributive sense, so we put this near to its noun, जो कि इसका है ट्रिप, यानी fearful adjective है उसके, और ट्रिप के हम करीब लिख रहे हैं क्योंकि ये एट्रीब्यूटिव यूज़ हो रहा है। और एट्रीब्यूटिव यूज़ में हम नाउन को एडजेक्टिव को नाउन के करीब लिखते हैं। अगर हम एडजेक्टिव को नाउन के करीब नहीं लिखेंगे जब वो एट्रीब्यूटिव यूज़ हो रहा है तो क्या होगा कि आपकी जो मीनिंग है वो तब्दील हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर दो सेंटेंसेस दिए गए हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ऑब्जर्व द डिफरेंस इन द मीनिंग बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस। नंबर 1 है अ ग्रेट नोबल मैन्स सन एंड अ नोबल मैन्स ग्रेट सन। तो यहाँ पर आप डिफरेंस आप खुद ही मालूम कीजिएगा कि यहाँ पर जो कह रहा है अ ग्रेट नोबल मैन सन, तो यहाँ पर ग्रेट कौन है? डेफिनेटली ग्रेट इज अ नोबल मैन हुज सन इज स्पोकन ऑफ। और यहाँ पर कह रहा है कि अ नोबल मैन्स ग्रेट सन, तो यहाँ पर ग्रेट कौन है? यहाँ पर ग्रेट उस नोबल मैन का सन है। तो यहाँ पर देखिए कि एडजेक्टिव को अपनी प्लेस से दूर करने के बाद अगर यहाँ पर ग्रेट को हम नोबल मैन के सामने यूज़ कर रहे हैं, यानी कि उससे पहले यूज़ कर रहे हैं, और सन के पहले यूज़ कर रहे हैं, तो मीनिंग में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करिए कि ग्रेट यानी कोई भी एडजेक्टिव हो उसकी अगर हम पोजीशन चेंज कर दें तो पूरा का पूरा सेंटेंस जो है उसकी माना उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो इसलिए पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव जो है आप ध्यान से यूज़ करिए। अच्छा, तो आर्टिकल नंबर 95 क्या कहता है कि इन पोएट्री हाउएवर द एडजेक्टिव इज फ्रीक्वेंटली प्लेस्ड आफ्टर द नाउन। कह रहा है कि पोएट्री में कभी कभी ऐसा होता है कि जो एडजेक्टिव है नाउन के बाद यूज़ होता है। अच्छा, तो ये जो है हम एसेस वगैरह और कोई लेटर वगैरह और कोई या ऐसा कोई कंटेंट जो हम नॉर्मल यूज़ में लाते हैं या कोई हम लिखते हैं, तो यहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होता। ये सिर्फ पोएट्री में अप्लाई होता है और लिटरेरी जो पीपल है उसके लिए काम आता है। द चिल्ड्रेन डियर वाज इट यस्टरडे। यहाँ पर जो डियर है वो चिल्ड्रेन से पहले आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच वी यूज इन और एसेस राइटिंग और लेटर और एनीथिंग। यहाँ पर कह रहा है कि डियर चिल्ड्रेन, अगर ऐसा होना चाहिए, पर कह रहा है कि चिल्ड्रेन डियर, यानी कि वो पोएट्री और उसे खूबसूरत बनाने और रिदम पर रहने के लिए पोइट्स, बहुत से पोइट्स ऐसी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। यहाँ पर तीन सेंटेंस दिए गए हैं जो किसी पोएट्री से लिए गए होंगे। डेफिनेटली वी हर्ड द स्वीट बेल्स और द बे ओ मैन विद सिस्टर्स डियर। अच्छा, तो यहाँ पर ये होना चाहिए कि डियर सिस्टर्स। तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 96 क्या कहता है कि व्हेन सेवरल एडजेक्टिव्स आर अटैच्ड टू वन नाउन दे आर जनरली प्लेस्ड आफ्टर इट फॉर एम्फेसिस। अगर हम एक नाउन को कई एडजेक्टिव से मॉडिफाई और क्वालिफाई करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो वो एडजेक्टिव्स हैं वो हम उन्हें नाउन के बाद लिखते हैं ताकि हम नाउन पर ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस, ज़्यादा से ज़्यादा ताकीद कर सकें, नाउन को ज़्यादा से ज़्यादा हम फोकस कर सकें। जैसे कह रहा है कि देयर डेल्ट अ मिलर हेल एंड बोल्ड, यानी कि कोई मिलर होता था जो कि बहादुर और ताकतवर था। द किंग फियरलेस एंड रेजोल्यूट एट वंस एडवांस्ड। द फ्रैंकलिन हैड अ ग्रेट जीनियस ओरिजिनल सेगेशियस इन्वेंटिव। तो ये सारी चीज़ें इन्वेंटिव, सेगेशियस, ओरिजिनल, जीनियस, ये जो सारी चीज़ें हैं वो फ्रैंकलिन को जो है मॉडिफाई करती हैं। पर क्या है कि हम इन्हें ये क्या है कि ये ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव्स है, इसलिए हम इन्हें फ्रैंकलिन यानी नाउन के बाद यूज़ करते हैं ताकि इन पर इस फ्रैंकलिन पर हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा ताकीद कर सके। आर्टिकल नंबर 97 पर बढ़ते हैं।
वो कह रहा है कि व्हेन सम वर्ड और फ्रेज इज जॉइंट एट द एडजेक्टिव टू एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, द एडजेक्टिव इज प्लेस्ड आफ्टर इट्स नाउन। कह रहा है कि अगर कोई एडजेक्टिव है और उसके साथ कोई हम वर्ड्स और फ्रेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम उस एडजेक्टिव जो किसी नाउन को मॉडिफाई क्वालिफाई कर रहा है उस एडजेक्टिव की माना को एक्सप्लेन करें, यानी उस एडजेक्टिव खुद को हम एक्सप्लेन करें, तो वो जो एडजेक्टिव है वो अपने नाउन के बाद आएगा, यानी इट विल बी यूज्ड आफ्टर द नाउन व्हिच इट क्वालिफाइज और मॉडिफाइज। जिस नाउन को वो क्वालिफाई मॉडिफाई करता है उसके नाउन उसके बाद आएगा। अच्छा, तो इसका एग्जांपल कैसा होगा कि ही वाज अ मैन फर्टाइल इन रिसोर्स। नाउ व्हाट इज फर्टाइल? फर्टाइल इज एन एडजेक्टिव एंड इन रिसोर्स दीज आर वर्ड्स व्हिच आर टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फर्टाइल। मींस वो क्या कर रहे हैं कि इन रिसोर्स जो है वो फर्टाइल की मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए जो फर्टाइल है वो अपने जो मेन है जो उसका नाउन है उसके बाद यूज हो रहा है। अ सिख टालर देन एनी ऑफ हिज कॉमरेड्स रश्ड फॉरवर्ड, यानी कोई सिख है जो अपने कॉमरेड से टालर है वो आगे आया, तो क्या करते हैं कि जो टॉलर है उसके बाद यानी ये वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं जो कि टॉलर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। टॉलर दैट इज एन एडजेक्टिव एंड दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय दीज वर्ड्स देन एनी ऑफ हिज कॉमरेड्स। दैट्स व्हाई वी यूज टॉलर द बिफोर आफ्टर इट्स नाउन, सॉरी, दैट इज अ सिख इज द नाउन एंड टॉलर इज एन एडजेक्टिव। सो अगर और बढ़ते हैं आगे 98 की तरफ। इन सर्टेन फ्रेजेस ऑफ एडजेक्टिव्स ऑलवेज कम्स आफ्टर द नाउन। कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिसमें एडजेक्टिव हमेशा नाउन के बाद यूज होता है। तो ये जो फ्रेजेस हैं उसका कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, आपको ये रिमेम्बराइज करने पड़ेंगे। जैसे कि आयर अपेरेंट, टाइम इमीमोरियल यानी कि पुराना वक्त, लॉर्ड पैरामाउंट यानी कि कोई बड़ा आका बड़ा मालिक, वाइसराय इलेक्ट यानी कि चुना हुआ वाइसराय, लेटर्स पेटेंट यानी कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से लेटर, कोई हुकूमती लेटर, नाइट्स टेम्पोरल यानी कि जो नाइट कहते हैं कि किसी वडेरे को या किसी फ्यूडल को, जो कि ना इंग्लैंड में यूरोप में कोई फ्यूडल हो तो उसे नाइट कहा जाता है, तो यानी कोई लॉर्ड हो उसे नाइट कहा जाता है। कोई टेम्पोरल यानी कि उसका वक्त, उसका मुद्दा, जो नाइट का यानी कि मुद्दा हो। नोटरी पब्लिक होना ये चाहिए था कि पब्लिक नोटरी पब्लिक कहते हैं, एक कोई ऑथ कमिश्नर हो या कोई वकील लॉयर वगैरह हो तो उसे हम नोटरी पब्लिक कहते हैं। होना ये चाहिए कि पब्लिक नोटरी। तो पब्लिक यहाँ पर क्या है कि एडजेक्टिव है और नोटरी यहाँ पर नाउन है। जैसे कि ये सारे जो फ्रेजेस है उसमें एडजेक्टिव नाउन के बाद आता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि पब्लिक नोटरी के बजाय हम नोटरी पब्लिक लिखते हैं। यहाँ पर देखिए कि बॉडी पॉलिटिक होना ये चाहिए था कि पॉलिटिक बॉडी यानी कि पॉलिटिकल कोई बॉडी पॉलिटिक, ये ऐसे इस फ्रेज में हम पॉलिटिक को बॉडी के बाद लिखेंगे। गॉड अलमाइटी, ये तो हम यूजुअली यूज़ करते हैं कि अलमाइटी अल्लाह, या अलमाइटी अल्लाह को अल्लाह अलमाइटी भी लिखते हैं, गॉड अलमाइटी भी लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे जो फ्रेजेस हैं आप उन्हें जिस तरह से यहाँ पर बता रहा है आप उन्हें अगर कहीं पे लिखे कहीं भी यूज़ करें तो इस तरह से यूज़ करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि पहले एडजेक्टिव लगाए फिर नाउन लगाए, तो ये गलत हो जाएगा और आपकी जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी। आप ऐसे नहीं करेंगे कि इमीमोरियल टाइम, आप ऐसे लिखेंगे कि टाइम इमीमोरियल। और इस तरह से ये जो सारे फ्रेजेस हैं आपको याद करने पड़ेंगे, रिमेम्बर्स करने पड़ेंगे। तो ये सारे जो भी पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स के रूल्स हैं, ये सारे जो भी आर्टिकल्स हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाए, ये आप याद रखिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होगी वो कम हो जाएंगी और आपका जो ग्रामर होगा वो इम्प्रूव हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।